बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं और फर्स्ट टॉपिक आज हम सिस्टम कंसेप्ट, एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम और कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिस्टम क्या होता है, उसके इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, टाइप्स क्या हैं और बेसिकली सिस्टम का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम क्या है। सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट। ठीक है ना, ये एक हमारे पास अच्छा इसको डिफाइन करते हैं पहले कि सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टूवर्ड अ कॉमन गोल बाय एक्सेप्टिंग इनपुट्स एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स इन एन ऑर्गेनाइज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है ना, हमारे पास ये सिस्टम क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि हमारे पास वो ग्रुप एक्टिविटीज़ जिसमें तमाम कंपोनेंट एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और वो क्या होता है, उनका मकसद जो होता है कॉमन गोल को अचीव करना होता है। उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो एक क्या करते हैं, इनपुट को यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उस इनपुट की बेस पे आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना, बट तमाम प्रोसेस जो होता है ऑर्गेनाइज प्रोसेस कहलाता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया जाता है, ऑर्गेनाइज प्रोसेस में किया जाता है तो वो एक सिस्टम बन जाता है। जिस तरह हमारे पास हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम में तमाम कंपोनेंट्स इंटर रिलेटेड भी होते हैं, जो होते हैं बेसिक इनपुट को यूज़ करता है, इस इनपुट की बेस पे आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसी तरह बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया। ठीक है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें तमाम सिस्टम इंटर रिलेटेड हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, एक बेसिक इनपुट और आउटपुट जो होते हैं कि बेस पे जो होते हैं क्या करते हैं, काम करते हैं। इसी तरह बिजनेस सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो मिलकर जो होता है एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है, तमाम सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स जो होते हैं ये एक ही सिस्टम को डिफाइन करता है। आगे हमारे पास है कंपोनेंट एंड दियर एट्रीब्यूशन। सिस्टम स्ट्रक्चर में हमारे पास जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। सिस्टम स्ट्रक्चर उसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट, जो कंपोनेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है, ठीक है ना, तो वो सिस्टम स्ट्रक्चर बन जाता है और उस सिस्टम में तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो उसके सब सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरह एनवायरनमेंट्स क्या होता है, बाउंड्रीज क्या होती हैं, ये तमाम कंपोनेंट्स और इसके या कंपोनेंट्स या एलिमेंट कहलाते हैं। इनपुट्स क्या है, आउटपुट क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द टर्म सिस्टम में बी डिफाइन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट। ठीक है ना, ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये ऑर्डरली अरेंजमेंट बेसिकली इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ द इंटर रिलेटेड कंपोनेंट या इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट। जितने भी कंपोनेंट सिस्टम में होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनको ऑर्डरली क्या करता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट करता है। ठीक है ना, of a set of interrelated and interdependent elements that operate collectively to accomplish some common purpose और goal, जिनका क्या होता है, जिनका पर्पस और गोल क्या होता है, कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी इज a system consisting of the various parts such as head, heart, hands, legs and so on. The various body parts are related by mean of connecting network of the blood vessels and nerves and the system has a main goal of living. समझ आ रही है ना। ठीक है, तो ये आपके पास ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल हो गया जो कि एक सिस्टम को डिफाइन करता है। अब आते हैं जिस तरह एलिमेंट्स की या कंपोनेंट की बात करते हैं, तो हर सिस्टम में कोई ना कोई इनपुट्स होता है, आउटपुट होते हैं, प्रोसेसिंग होता है बाकायदा। ठीक है, कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट्स क्या है, इनपुट इज़ व्हाट डेटा द सिस्टम रिसीव टू प्रोड्यूस अ सर्टेन आउटपुट, यानी कि रॉ मटेरियल डेटा जिसे हम कहते हैं। तो रॉ मटेरियल डेटा को यूज़ किया जाता है, देन उसको प्रोसेस किया जाता है, तो फिर भी उसको आउटपुट की सूरत में यानी कि इंफॉर्मेशन की सूरत में वो क्या होगी, फाइनली प्रोड्यूस किया जाता है। फिर उस इंफॉर्मेशन को फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनपुट हमारे पास जो सिस्टम डेटा रिसीव करता है तो वो उसका इनपुट बन जाता है। आउटपुट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द सिस्टम आफ्टर बीइंग प्रोसेस, जब रॉ मटेरियल डेटा या इनपुट डेटा प्रोसेस होता है और उससे जो आउटपुट निकलता है, ठीक है ना, प्रोसेस के बाद जो आपको इंफॉर्मेशन की सूरत में आपको मिलता है तो वो आपका आउटपुट बन जाता है। प्रोसेसिंग, द प्रोसेसिंग इन्वॉल्व टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट इज नाउन इन प्रोसेसिंग। ठीक है,
इनपुट यानी कि उसी इनपुट को आउटपुट में जो कन्वर्ट करता है तो वो प्रोसेसिंग सिस्टम बन जाता है। ठीक है, ये जिस तरह ह्यूमन बॉडी है या जिस तरह कंप्यूटर सिस्टम अगर हम एग्जांपल में ले लें तो कंप्यूटर सिस्टम में हम इनपुट डेटा देते हैं, ठीक है, और फिर उसको वो आउटपुट प्रोसेस के ज़रिए वो आपको इंफॉर्मेशन की सूरत में आउटपुट प्रोड्यूस करता है या आउटपुट आप क्या करते हैं आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। कंट्रोल क्या होता है, इन ऑर्डर टू गेट द डिज़ायर रिजल्ट इट इज़ एसेंशियल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इनपुट। समझ आ रही है ना। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, इनपुट रिसीव कर रहे हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है, और आउटपुट में कन्वर्ट करना जो होता है अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर रिजल्ट जो होता है वो आप किस तरह रिसीव करते हैं, किस तरह अचीव करते हैं, तो वो आपका कंट्रोल बन जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है किसी भी इनपुट को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल सिस्टम जो होता है आपका ज़रूरी होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम में इनपुट आउटपुट को प्रोसेस और इनपुट आउटपुट जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो होती हैं मॉनिटर करना और कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो कंट्रोल सिस्टम बन जाते हैं। प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट ऑफ द सिस्टम दिस इज जॉब इज़ डन बाय द कंट्रोल। तमाम प्रोसेसिंग सिस्टम होता है या आउटपुट से किसी भी सिस्टम का आउटपुट जो होता है कहाँ से होता है, कंट्रोल से डन किया जाता है। ठीक है, फीडबैक क्या होता है, आपने इनपुट स्टडी हो गया, ठीक है, आउटपुट हो गया। फीडबैक बेसिकली द आउटपुट इज चेक्ड विद द डिज़ायर स्टैंडर्ड। जब आप अपने आउटपुट को डिज़ायर जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्या वो फीडबैक और जो आउटपुट है वो फीडबैक स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं है, डिज़ायर स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं है। ठीक है, तो वो फीडबैक बन जाता है। ठीक है ना। द आउटपुट इज चेक विद द डिजायर स्टैंडर्ड ऑफ द आउटपुट सेट एंड नेसेसरी स्टेप आर टेकन फॉर अचीविंग द आउटपुट एज पर द स्टैंडर्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फीडबैक। इट हेल्प टू अचीव मच बेटर कंट्रोल इन द सिस्टम। ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास अगर हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में सब सिस्टम में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनसाइड द डिपार्टमेंट। और एक्सटर्नल सिस्टम में हमारे पास कौन होगा, कस्टमर होगा। ठीक है। अब कस्टमर का जो फीडबैक होगा, कस्टमर का जो फीडबैक क्या होगा, उसकी कंप्लेंट्स होगी, उनकी कस्टमर की तरफ से सजेशन क्या है। ठीक है, कस्टमर की या आपके सेल लॉस हो रहा है या सेल लो हो रहा है, ये तमाम क्या है, वो फीडबैक्स हैं जो आप कंपेयर करते हो उस डिज़ायर स्टैंडर्ड के साथ, और उसको फिर उसी फीडबैक की बेस पे क्या करते हो, फर्दर करेक्टिव एक्शन लेते हो। ठीक है ना। उस लॉसेस को या उस कंप्लेंट्स को कम करते हो, तो वो आपकी फीडबैक बन जाती है। बाउंड्रीज क्या होती हैं, बाउंड्रीज बेसिकली लिमिटेशन को डिफाइन करती है, लिमिट्स को डिफाइन करती है। आर नथिंग बट लिमिट ऑफ द सिस्टम। ये एक सिस्टम का लिमिट होता है। ठीक है ना। जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी है तो उसका इंटरनल सिस्टम एक लिमिट होता है जिस लिमिट तक वो यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। समझ आ रही। सेटिंग अप बाउंड्रीज हेल्प फॉर बेटर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव कैरिड आउट द सिस्टम। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, बाउंड्रीज बेसिकली मैंने कहा कि लिमिट होती हैं। तो हर सिस्टम का एक लिमिट होता है, और उस लिमिट के अंदर जो होता है वो अपनी क्या करता है, अपनी टास्क होते हैं वो परफॉर्म करता है। ठीक है। एनवायरनमेंट बेसिकली बियॉन्ड द बाउंड्रीज को कहते हैं। ठीक है ना। एक हो गया इंटरनल सिस्टम और एक कहते हैं एक्सटर्नल सिस्टम। यानी कि जो एक्सटर्नल जो आउटपुट का जो सिस्टम होता है, जो आउटसाइड द बाउंड्री सिस्टम होता है वो एनवायरनमेंट कहलाता है, जो आपकी सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो थिंग्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम आर नाउन एज एनवायरनमेंट। चेंज इन द एनवायरनमेंट इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। अगर एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो वो आपके वर्क सिस्टम को इफेक्ट करता है। जिस तरह यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक सिस्टम के तहत काम करता है, तो उसमें कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट भी होता है, उसके साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होता है जो उस सिस्टम को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गई, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। ठीक है ना। तो ये तमाम क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स होती है जो आपकी सिस्टम को इफेक्ट करती है। इंटरफेस बेसिकली द इंटरकनेक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द सब सिस्टम इज नोन एज इंटरफेस। दे मे बी इज
there may be input and output of the system, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इंटरफेस का मतलब इंटरकनेक्शन है, इंटरेक्शन है, जब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो वो इंटरफेस बन जाता है। तो वो भी इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट ऑफ द सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास सिस्टम के कुछ बेसिक टाइप्स की तरफ आते हैं। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके पास एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, एक इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के तहत पूरे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता हो। ये चार्ट, दिस चार्ट इज मेड ऑफ द मैप इज अ मैप ऑफ द पोजीशन। ये चार्ट जो होता है ये मैप ऑफ द पोजीशन होता है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्किकल पोजीशंस होती है उसका एक मैप होता है, एंड देयर अथॉरिटी रिलेशनशिप, और इस मैप के ज़रिए वो अथॉरिटी रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंडिकेटिंग बाय बॉक्सेस एंड कनेक्टिंग बाय स्ट्रेट लाइन के जरिए कनेक्ट किया जाता है। इट इज़ कंसर्न विद द पैटर्न ऑफ अथॉरिटी कम्युनिकेशन एंड वर्कफ्लो। इस फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, आपको एक पैटर्न ऑफ अथॉरिटी डिफाइन होता है, कम्युनिकेशन एंड वर्कफ्लो सिस्टम डिफाइन होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट और तमाम मैनेजमेंट सिस्टम जितना भी होता है इनके दरमियान इंटरकनेक्शन क्या होता है, लेवल ऑफ अथॉरिटी, लेवल ऑफ पोजीशन एंड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन या सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, इस फॉर्म को एक चार्ट के ज़रिए शो किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जिसे हम कहते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं, फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है। इसके अपोजिट हमारे पास इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एम्प्लॉयड बेस्ड सिस्टम कहलाता है। एम्प्लॉयड बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन टू मीट पर्सनल एंड वोकेशनल नीड, ठीक है ना। ये तब क्यों डिज़ाइन किया जाता है, पर्सनल और वोकेशनल नीड के मुताबिक किया जाता है, एंड हेल्प इन द सोल्यूशन ऑफ द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब जो भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, इश्यूज होती हैं, तो उसके मुताबिक पर्सोनल और वोकेशनल नीड को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम जो होता है डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो अ फनल, इट आल्सो फनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, अपवर्ड थ्रू इनडायरेक्ट चैनल। यहाँ पर ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, एक फनल इंफॉर्मेशन कहलाता है जो कि अपवर्ड की तरफ होता है, लेकिन इनडायरेक्ट चैनल होता है, किसी फॉर्मल चैनल के जरिए नहीं है। इन दिस वे इट इज़ कंसिडर्ड टू बी यूजफुल सिस्टम। ये तभी यूजफुल होता है बिकॉज वर्क विद इन फ्रेमवर्क ऑफ द बिजनेस एंड इट इज़ एंड स्टेटेड पॉलिसी, ठीक है। क्योंकि ये विद इन इसका मकसद जो होता है वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो होती हैं, प्रॉब्लम जो होती हैं, उनके सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो ये इस और विद इन अ फ्रेमवर्क जो होता है, बिजनेस के फ्रेमवर्क या बिजनेस के बाउंड्रीज के लिए में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह ये सिस्टम जो होता है यूजफुल कहलाता है इनफॉर्मेशन, जिसमें प्रॉपर सिंपल कहते हैं कि जिसमें कोई प्रॉपर चार्ट, कोई प्रॉपर मैप डिफाइन नहीं होता, ठीक है। एक होता है हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, यहाँ पर मैनेजमेंट को और इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंबाइनली डिफाइन किया जाता है, MIS शॉर्टली इसको हम कहते हैं। मेनी एक्सपर्ट हैव डिफाइंड MIS इन डिफरेंट लैंग्वेज। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज़ बीन डिफाइंड बाय डेविस एंड ऑल्सन एज integrated user machine system designed for providing information to support operational control, management control and decision making function within a ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑपरेशन की परफॉर्म किए जाते हैं, मैनेजमेंट किया जाता है एंड डिसीजन मेकिंग किया जाता है। तो उस तमाम डिसीजन मेकिंग को, ऑपरेशनल को और मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जिसकी बेस पे आप तमाम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से कंट्रोल कर सको। तो वो कहलाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकंड पॉइंट में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और IMS ब्रॉडली रिफर टू द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है। दे प्रोवाइड मैनेजर विद द टूल टू ऑर्गेनाइज, एवुलेट एंड एफिशिएंटली मैनेज डिपार्टमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हैं और उसको यूटिलाइज करके एज ए टूल उसको यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, एवुलेट करते हैं और एफिशिएंटली मैनेज करते हैं तमाम डिपार्टमेंट्स को। तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाते हैं।
In order to provide past, present, and prediction information, a management information system can include software that help in decision making, data resources such as databases, ठीक है, the hardware resource of the system, decision support system, people management and project management applications, and any computerized process that enable department to run efficiently. आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि यहाँ पर जिस तरह कहते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में वो तमाम सॉफ्टवेयर्स जो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, आपके लिए आपके डेटा रिसोर्सेज, जो आपका डेटा रिसोर्सेज में आपके पास डेटाबेस आता है, आपका हार्डवेयर रिसोर्स ऑफ द सिस्टम आता है, आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आता है, या पीपल मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशंस जो आपके क्या करते हैं, आपके डिपार्टमेंट को एफिशिएंट तरीके से रन करते हैं और आपकी बिजनेस को ऑपरेशनली और ऑर्डर फॉर्म में कंट्रोल करते हैं। तो आपके पास ये MIS कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गए। यहाँ तक हमने ये जो तो हमारे पास ये इसके सिस्टम और उसके टाइप्स थे, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सिस्टम हो गया, उसके कंपोनेंट्स को भी हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आप लोग इसके अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।